बंधे एक डोरी से। शर्म भरी मुस्कुराहट और मासूमियत से भरी खिलखिलाती हंसी। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में, एक बदले में। एक चुलबुली अभिनेत्री जिसके कंधों पर था 6 भाई बहनों की जिम्मेदारी का बोझ। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी। एक मासूम चेहरा जिसके पीछे छुपी थी जिंदगी के संघर्षों की कहानी। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करते हो, फिर भी मुझे छोड़कर चले गए सिर्फ अपनी एक छोटी सी जिद के लिए। एक खूबसूरत अदाकारा जिसकी आंखों में छुपा था तन्हाई का दर्द। मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूँ। क्यों नहीं काम करना चाहती थी ये फिल्मों में? क्या वजह थी जो ये रही ताउम्र कुंवारी? और ऐसा क्या हुआ था कि ये बिना शादी किए ही बिताने लगी एक विधवा सा जीवन? गोल्डन एरा की मशहूर अदाकारा नंदा की जिंदगी के ऐसे ही कई राज से हटाएंगे पर्दा। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। दोस्तों, नंदा 60s के एरा की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार थीं और कई सालों तक बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी रहीं। मेरे दिल, मेरे हमदम, बाहों में आ जा। लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही। नंदा का जन्म 8 जैन 1939 को हुआ था। नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। विनायक एक फिल्म बना रहे थे मंदिर, जिसमें एक बच्चे की भूमिका के लिए उन्होंने अपनी 5 साल की बेटी नंदा को कास्ट किया। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। लेकिन नंदा फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थीं। उन्हें स्कूल जाना पसंद था और वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुझे दवा नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, इलाज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे आराम से मरने दीजिए। 1947 में उनके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। घर के आर्थिक हालात संभालने के लिए नंदा के नन्हे कंधों पर माँ और 6 भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई। और जिस कैमरे का सामना करने के लिए वो नाराज हुई थी, वही कैमरा जीवन के संघर्षों में उनका हथियार बन गया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाई। चारे कारे बदरा बलम के साथ, वो है ऐसे। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। कुछ सालों तक बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद 1956 में नंदा को लॉन्च किया इन्हीं के अंकल वी शांताराम ने। फिल्म थी राजेंद्र कुमार के साथ तूफान और दिया। इसके बाद उन्होंने काफ़ी हिट फिल्म्स दी, जैसे छोटी बहन, काला बाजार। लेकिन धीरे धीरे नंदा का इमेज फिल्मों में एक छोटी बहन की होती जा रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें फैंस गिफ्ट में राखी भेजा करते थे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटे। 1961 में आई फिल्म हम दोनों के बाद से ही उन्हें लीड एक्ट्रेसेस के रोल्स मिलने लगे और वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छा गईं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में जब जब फूल खिले, तीन देवियां, धूल का फूल, गुमनाम, द ट्रेन आदि शामिल हैं। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जा। एक और बात जो नंदा के बारे में कही जाती है कि इनका अपने समकालीन अभिनेत्रियों के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा और ये कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रही। नंदा ने अपनी लाइफ के 35 साल बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए, लेकिन काम में डूबे रहने और जिम्मेदारियों को उठाने की वजह से इन्हें अपने लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिला और ये जीवन में अकेली रह गईं।
ऐसा कहा जाता है कि नंदा डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। देसाई भी उन्हें चाहते थे। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और उन्होंने किसी और से शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई में खो गईं। सजना के तेरे बिन सजना, जिया जल जल जाए तेरी याद दिलाए, हर गली हर अंगना। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ साल बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन फिर से नंदा के करीब आए। बहाने प्यार का पैगाम दे दिया, जाने मन जाने जा। 1992 में जब नंदा 53 इयर्स की हो चुकी थी तो अपने घर वालों और दोस्तों के समझाने पर इन्होंने मनमोहन देसाई से सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 1 साल बाद ही नंदा की मां की तबीयत बिगड़ गई और वो अपनी मां की देखभाल में लग गईं। मनमोहन देसाई भी अपनी फिल्मों की नाकामी और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जूझ रहे थे। तभी 1994 में मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई और इस तरह दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा अविवाहित ही रह गई। लेकिन नंदा मनमोहन को अपना पति मान चुकी थी और उनके जाने के बाद एक विधवा की तरह जिंदगी बिताने लगी। पहले ही मेरा दिल घायल था और भी उसी पर चोट लगाई। कहा जाता है कि नंदा जब भी कहीं बाहर जाती तो वो सफ़ेद कपड़ों में जाती थी। मनमोहन के गुजरने के बाद से नंदा काफ़ी अकेली रह गई थी। तन्हाई की ज़िंदगी जी रही नंदा ने 2014 में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई बेशकीमती फिल्मों का खजाना, जिनमें हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा में नंदा ने अभिनय किया था और अपनी नायाब अदाकारी से उन्हें नवाजा था। जब भी हिंदी सिनेमा के दमदार और ज़हीन अभिनेत्रियों की चर्चा होगी, नंदा का नाम गर्व से लिया जाएगा। हमारी टीम की तरफ से नंदा जी को श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आपके पास भी नंदा जी के बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आगे आप जिसकी कहानी देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपनी होस्ट वेदिका को इजाज़त। नमस्कार।